ज्ञानी धर्मात्मा संतुष्टि जी जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, जगन्य भाव से ज्ञान दर्शन चारित्र में परिणत होता है, तब तक उसे भी आश्रय होता है, कर्म का आना होता है, कर्म का बंधन होता है। तो कर्म ज्ञानी को निराश्रय कहा और दृष्टि की अपेक्षा, अभिप्राय की अपेक्षा ज्ञानी धर्मात्मा जीव को राग करने का भाव नहीं है। राग होता है, राग की रुचि नहीं है, इसलिए मिथ्या संबंधी वो उसको आश्रय होता नहीं है। ये बात कही, इसी बात को आगे कलश काव्य में 116 नंबर के कलश में कहते हैं। स्वयं सर्वरिणाम से कदलीना परिजात, सम्यक ज्ञानी जीवने बुद्धि पूर्वक राग त्याग दीना है जिसने, और अभौतिक राग करने को जिसने, निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को, रहे निराश्रव सदा उखाड़े पर नदी हो। स्वयं सहज परिणाम से कर देना परित्याग, सम्यक ज्ञानी जीव ने बुद्धि पूर्वक करा। सम्यक ज्ञानी जीव जो होते हैं धर्मात्मा जी, वस्तु स्वरूप के ज्ञाता,
अंतर्मुख होकर शुद्धात्म दृष्टि जिनकी बनी है, एक या एक भाव मैं आत्मा जिनकी पकड़ में आया है, अनुभव में आया है, ऐसे धर्मात्मा जी को सहज ही परिणाम से कर देना परित्याग, की सहजता से ही उसकी परिणति में नित्यात्म अनंता बनने की सहायता त्याग हो जाता है। और सम्यक ज्ञानी जीव ने बुद्धिपूर्वक राग, तो बुद्धिपूर्वक जितना भी राग है, बुद्धिपूर्वक राग का मतलब क्या? राग की रुचि करना, राग करने योग्य समझना, राग में सुख गुना भासना, राग और आत्मा का अस्तित्व एक नजर आना, है ना? राग का स्वामी बनना, राग का कर्ता बनना, राग का भोक्ता बनना, ये परिणाम का सम्यक ज्ञानी जीव ने बुद्धिपूर्वक त्याग कर दिया है। बुद्धिपूर्वक अर्थात जानते हुए वह नहीं परिणमता है, रुचि से नहीं परिणमता है। हाँ, क्या की बात। बुद्धिपूर्वक राग त्याग देना है जिसने, और अबुद्धि का राग त्याग करने को जिसने, तो बुद्धिपूर्वक तो त्याग कर दिया और अबुद्धिपूर्वक त्यागने का पुरुषार्थ चल रहा है, प्रयत्न चल रहा है। निज शक्ति स्पर्शन प्राप्त कर पूर्ण भाव को, निज शक्ति का स्पर्श लेने अनुभव करके प्राप्त कर पूर्ण भाव, पूर्ण भाव अर्थात केवल ज्ञान, रहे निराशो सदा उखाड़े पर प्रणति को, ऐसे धर्मात्मा जीव फिर आगे बढ़ते हुए सदा काल के लिए निराश्रयी होकर पर प्रणति को उखाड़कर फेंकते हैं। जब तक जीव का जघन्य परिणमन है, अर्थात आत्मानुभव भी हुआ है, परंतु अभी पूर्ण रूप से उसमें स्थिर नहीं है, तो न चाहते हुए भी जो राग होता है, वह राग उसकी परिणति में है तो वो बंध का कारण है, लेकिन मिथ्या संबंधी बंध का कारण नहीं है। सही बात समझ में, तो वो क्या करते हैं? आत्मा जब ज्ञानी होता है तब स्वयं अपने समस्त बुद्धिपूर्वक राग को निरंतर छोड़ता हुआ अर्थात न करता हुआ, और जो अबुद्धिपूर्वक राग है उसे भी जितने के लिए बारंबार ज्ञानानुभवन रूप सशक्ति को स्पर्श करता हुआ, और इस प्रकार समस्त प्रवृत्ति को पर परिणति को उखाड़ता हुआ ज्ञान के पूर्ण भाव को होता हुआ वास्तव में सदा निराश्रय है। आश्रय भाव अर्थात रागादि परिणाम, शुभाशुभ का भाव, ये जितना भी भाव है ये आत्मा की घातक भाव है, आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाले भाव हैं। धर्मी जीव ऐसा जानता हुआ, अपने उपयोग को ही अपना मानता हुआ, अपने में ही रहता हुआ, चाहकर इन रागादि भाव को नहीं करता।
आए तो समझ। और स्वरूप का स्पर्श करते हुए जो अबुद्धि पूर्वक राग है, देखो शांति समझ लेना, जो रुचि से राग किया जाए उसका नाम है बुद्धिपूर्वक, और जो न चाहते हुए राग आए उसका नाम है अबुद्धिपूर्वक। पहला पॉइंट समझिए। क्या पॉइंट समझे? जो चाहा कर किया जाए उसका नाम है बुद्धिपूर्वक, और जो परिणाम चाहते नहीं और आते हैं उसका नाम है अबुद्धिपूर्वक। एक दूसरा, जो परिणाम पकड़ में आए उसका नाम है बुद्धिपूर्वक, और जो परिणाम पकड़ में ना आए उसका नाम है अबुद्धिपूर्वक। अभी यहाँ मोटे तौर पर चर्चा चल रही है, चाहकर, ज्ञानी को चाहकर परिणाम नहीं आते हैं, यानी राग की उपादेय बुद्धिपूर्वक परिणाम नहीं आते हैं, राग करने योग्य है ऐसा समझकर परिणाम नहीं आते हैं। और अभी ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन चल रहा है, क्योंकि ऊपर में कहा कि भाई सूक्ष्म ज्ञानी का ज्ञान एक वस्तु में अंतर मुहूर्त से ज्यादा ठहरता नहीं है। तो जब ज्ञेय बदलता है तो परिणाम भी क्या हो गए हैं, बदल जाते हैं। जो आपने जो व्याख्या करी, तो ये पहली कि चाहकर मतलब ये, और फिर चाहकर मतलब ये, तो पहली चतुर्थ और पंचम, और फिर बाद में छठे से लगा के आगे। हाँ, फिर ऊपर छठे से नहीं, सातवें गुण स्थान के ऊपर। छठे गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक पकड़ में आते हैं परिणाम, इसलिए उसको कहा बुद्धिपूर्वक। और सातवें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान के बीच में जो परिणाम चलते हैं वो मुनिराज भगवंतों को भी पकड़ में आते नहीं हैं, इसलिए उनको कहा अबुद्धिपूर्वक। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म सांप्राय यानी सूक्ष्म प्रकार का आश्रय रहता है, वो भाव कहते हैं अबुद्धि। जब तक ये आश्रम चलता रहता है तो ये फिर उपशम समय है, जैसे वो छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी रहती है ना, तो जब तक ये चलता रहेगा उपशम श्रेणी चलाएंगे। 10वें से 12वें में जाता है, एकदम पकड़ में नहीं आ रहा है, मान लो 11वें तक जा रहा है। वो अपना विषय नहीं है, वो आगम में जैसा लिखा उसको स्वीकार। उसको नहीं पकड़ में आता कि मैं 8वें से हूँ तो 9वें में जाऊँ, तो 10वें में हूँ तो छलांग लगाऊँ, वो कुछ नहीं है, वो तो सहज। सर्वज्ञ देव ने देखा है कि ऐसे होकर ये परिणाम आते हैं तो वहाँ से क्षय हो जाता है। तो वो ये नहीं सोचता है कि मैं उपशम श्रेणी नहीं लगाऊँ, मैं सूक्ष्म छायिक लगाऊँ, कि मैं छायिक नहीं लगाऊँ, मैं उपशम लगाऊँ। वो तो अपने आत्मा के सन्मुख होकर पुरुषार्थ करता है। अब जिसमें कर्म को दबा के आगे बढ़ता है वो उदय में आए तो ऊपर से गिर जाता है, और जिसमें कर्म का अभाव करके आगे बढ़ता है तो सीधा ऊपर पहुंच जाता है। आगम की शैली में उसको विकल्प नहीं है कि मैं इस प्रकार प्रयत्न करूं, कि मैं इस प्रकार प्रयत्न करूं। वो तो अपनी सहजता में, आनंद में, आत्मदृष्टि में संलग्न रहता है और साथ सहजता से बढ़ता चला जाता है। भगवान का ज्ञान ने उसके एक एक परिणाम को जाना है, तो उन्होंने एक एक परिणाम का निरूपण किया है, लेकिन उसकी पकड़ में नहीं है कि मेरा गुणस्थान, अब जैसे छठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जाना, क्या मुनिराज को अंतर में दृष्टि बनाकर अपने उपयोग को अंदर में टिकाते हैं, आत्मा का रस लेते हैं, तो गुणस्थान 7वां हो जाता है। और वो ये कहे कि मैं छठे से 7वें में मैं चला जाऊं, ये उनका काम नहीं है, सहज वाली बात है वो। और 7वें से छठे में भी वो सहज आते हैं, ऊपर स्थिरता नहीं बढ़ पाती है। अभी क्या कहा,
ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन क्षोभ संज्ञान एक द्रव्य में अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकता। कितना नहीं टिकता? तो जहाँ उपयोग अंदर से हटा तो पर में लगता है। मुनिराज को तो पर मतलब कोई अशुद्ध तो है ही नहीं। पंचपरमेष्ठी का स्मरण में लगने लग जाए, जीव बचाने में लगने लग जाए, समिति गुप्ति में लगने लग जाए, आहार विहार में लगने लग जाए, तो ये सारे उनके शुभ भाव। तो उस शुभ भाव करने का भाव भी नहीं है, इसलिए तो गुणस्थान छटा है। और शुभ को उपादेय मान कर चले तो गुणस्थान पेला है। राग को उपादेय मान कर चले ना, हाँ, अद्भुत बात है। आनंद की बात, बहुत आनंद की बात है। इसलिए हमें समझना चाहिए सहज प्रवृत्ति। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लौकिकता में होते ना। मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा, कई कार्य ऐसे होते हैं कि जो हम करते हैं, लेकिन हम किसी को कहते भैया तुम्हें भी साथ में चलना है, अब वो हमारे सम्मान में ना नहीं कर पाता है। क्या कर पाता है? पर उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बात क्या समझ में आई? हम जा रहे हैं रस लेकर, वो जा रहा है निरस होकर। हम जा रहे हैं बुद्धिपूर्वक, वो जा रहा है अबुद्धिपूर्वक। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो काय बात से जा रहा है? वो बुद्धिपूर्वक जा रहा है। हमारा मान रखने मतलब दबाव समझ लो, कुछ भी समझ लो। माँ को, पिता को फिल्म देखने की रुचि नहीं है, सिनेमा जाने की रुचि नहीं है, बच्चे मानते दादी चलना पड़ेगा, बेटा कहता नहीं मम्मी चलना पड़ेगा। अब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो उसके साथ जाती है। बच्चे जाते हैं रुचि से, और वो कैसे जा रही है? और वहाँ टीवी 10 चल रही है तो नींद आ रही है। क्यों नींद आ रही है उसको? क्योंकि उसका इंटरेस्ट। और जो रुचि से गया उसको नींद आएगी? नहीं आएगी। रुचि से जाने वाले, जैसे यहाँ स्वाध्याय में भी हो ना, किसी को ले आओ तो भैया चलो, क्या है कि चलो बैठना, तुम थोड़ी देर बैठना तो सही। तो वो हमारे प्रभाव में आ गया, राय में आ गया, तो वो आके बैठता है। अब उसका मन लग नहीं रहा है तो या तो इधर उधर देखेगा, नहीं देखेगा तो झपकी लेगा, कुछ भी करके समय उसका कट जाए। और जो रुचि से आया वो कैसा रहेगा? कि वो जागृत रहेगा। वो आँख भी मीचेगा तो भीतर के हिसाब से मीचेगा, चिंतन के हिसाब से मीचेगा। उसको प्रमाद नहीं है, और वो चिंतन में जा रहा है, विचार में जा रहा है क्या। और जिसको है, अब वो आँख खोल के भी बैठा है तो मन उसका लग नहीं रहा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष को शुद्धात्म तत्व का अनुभव हो गया, ज्ञान मात्र वस्तु अनुभव में आ गई, अपना आनंद अपने भीतर नजर आ गया। बाहर कहीं भी आनंद दिखता नहीं है, लेकिन अभी स्वरूप में ठहर नहीं पाया है, स्थिर नहीं हो पाता है। तो उपयोग पर में जाता है, पर वो रुचि से नहीं जाता है, अरुचि से जाता है। और हमारा उपयोग पारा काय से जाता है? रुचि से जाता है। हम बदल बदल के सुख की सो, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ मिल जाए, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ मिल जाए, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ मिल जाए, यानी अपने उपयोग को भ्रमाते ही रहते हैं। कहाँ? और आखिरी में कहीं भी नहीं मिलता। पुराने समय में और आज के समय में इतना अंतर हो गया है कि आज टीवी के सामने अगर व्यक्ति बैठता है तो रिमोट हाथ में होता है। क्या होता है?
ये चीज समझ में नहीं आई तो दूसरे को बढ़ा दिया, वहां मन नहीं लगा आगे बढ़ा दिया, वहां मन नहीं लगा आगे बढ़ा दिया, वहां मन नहीं लगा 1000 चैनल, कितनी चैनल है, परंतु और एक में भी उपयोग लगा तो थोड़ी देर ही लगा, ज्यादा नहीं लगा। कितनी देर लगा, थोड़ी देर में उससे भी बोर हो गए, फिर आगे। यही तो संसार की चीज बता रहे हैं कि आप और हम निरंतर बाहर भटक रहे हैं। एक खाने में थोड़ी देर लगा, अच्छा लगा, और फिर खाते खाते अकता गए तो दूसरी चीज की तकलीफ, दूसरे में मन लगा, दूसरे से अकता गए तो तीसरे में, पर में सुख कहीं भी नहीं है और हम उसमें संतुष्ट हो रहे हैं। अब ज्ञानियों ने अपनी दृष्टि को चेंज कर दिया। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष, यथार्थ सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। और ऊपर में अपन वर्णन करते हुए आए हैं, व्यवहार कथन को गौण करके जहाँ मुख्य रूप से निराश्रय की चर्चा की गई है, वहाँ विकल्पात्मक वाले को सम्यक दृष्टि नहीं का, धारणा ज्ञान में स्मरण रखने वाले को सम्यक दृष्टि नहीं का, सद आचरण करने वाले को भी सम्यक दृष्टि नहीं का, आत्मानुभव जिसे हुआ है उसका नाम सम्यक दृष्टि है, उसका नाम ज्ञानी है। क्या क्या समझ में आया? जब ये कहा जाता है ना कि ज्ञानी निराश्रय है, तो वहाँ ये धारणा ज्ञान वाले ज्ञानी की बात नहीं चल रही है, देव शास्त्रों के श्रद्धान वाले की बात नहीं चल रही है, सात तत्व को समझने वाले की बात नहीं चल रही है, विकल्पात्मक भेद विज्ञान करने वाले की बात नहीं चल रही है। वहाँ एक निर्विकल्प स्वरूप का वेदन जिसे हुआ है उसका नाम ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी निराश्रय है। तो उनको ये सब चीजें होती है। बात अरे हमें तो तत्व श्रद्धान हो गए, हम तो ज्ञानी हो गए, हमें तो जिनवाणी का इतना ज्ञान हो गया, हम तो ज्ञानी हो गए। भैया ब्रह्म में मत जीना, जिनवाणी भ्रम निवारण है, भ्रम बढ़ाने वाली नहीं है। क्या है? जिन्हें अभी तो व्यवहार भूमिका इतनी होना चाहिए, देव धर्म गुरु का अद्भुत बहुमान हृदय में होना चाहिए, जिसके अभी इतना बहुमान भी नहीं आता हो, उसके आत्मानुभव हो जाए, ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन बहुमान आ गया तो फिर आगे बढ़ाते हैं, क्या देंगे? वो तो ज्ञानमय है, आनंदमय है, सुखमय है, अपने अंदर ही अपने को स्थापित कर। और जब उपयोग अपने में स्थापित होता है तो साक्षात अनुभव होता है, तो ज्ञानी मिथ्या संबंधी आश्रय से रहित है। अब जो राग का अंश पड़ा है, मैंने उस दिन क्या बुद्धिपूर्वक का बुद्धि सत्ता में पड़े हुए राग के विषय में क्या दृष्टांत दिया था? बहुत सरल दृष्टांत दिया था आप और हमारे रोज प्रैक्टिकल में अनुभव में आने पे दृष्टांत दिया था, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। बहुत सारे दृष्टांत दिए थे, इसमें मूल दृष्टांत ये दिया था कि अभी आप और हम मंदिर में बैठे हैं, तो घर संबंधी कार्य को बुद्धिपूर्वक छोड़ा है। अबुद्धिपूर्वक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो कब पकड़ में आएगा परिणाम? जब लगेगा 10:30 बज गई तो एकदम अरे
परिणाम कैसे चल रहा है? अबुद्धिपूर्वक। ये परिणाम शुभ का है, ये बुद्धिपूर्वक। ऐसे ज्ञानियों को बुद्धिपूर्वक शुद्धात्मा में दृष्टि बन जाने से बुद्धिपूर्वक का राग टूट गया, लेकिन अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन की सत्ता होने से सर्वथा भाव का अभाव नहीं हुआ। क्या हो गया? पर अभाव हो जाए तो फिर क्या हो? वो भाव ही नहीं आना चाहिए। अगर हम कहीं के नहीं साहब हमारे तो घर गृहस्थी के सारे भाव टूट गए, तो फिर आदान प्रदान इष्ट अनिष्ट राय विचार विमर्श कुछ नहीं होता है। फिर सारे भाव टूट गए तो फिर आ जाए। लेकिन अभी नहीं है। अभी कौन सा बुद्धिपूर्वक परिणाम चल रहा है? अच्छा, अब हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु को स्वरूप समझ लिया, विश्वास हो गया यही सच्चे भगवान है, यही मुक्ति का मार्ग है, यही सच्चा है। अब हम घर के गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य हो गया बुद्धिपूर्वक और ये कार्य हो गया अबुद्धिपूर्वक। कौन सा? ये मतलब जो घर गृहस्थी के कार्य कर रहे हैं वो कार्य बुद्धिपूर्वक हो गए। बुद्धिपूर्वक का मतलब पकड़ में आ रहे हैं, परंतु हमारी श्रद्धा में वो चीज पड़ी हुई है जो अभी हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बन रही है। लेकिन जब वक्त आएगा तो फिर वो क्या होगा कि श्रद्धा यही है, दूसरा नहीं। ये श्रद्धा की मजबूती। हाँ, घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी श्रद्धा। यार सोचो, विचार करो आप। बिल्कुल शास्त्रों में कैसे कैसे दृष्टांत आते हैं। जब बड़े बड़े दृष्टांत देके समझाए जाते हैं कि भरत चक्रवर्ती का जीव 60,000 या 66,000 वर्ष तक युद्ध लड़ा। कितना लड़ा? चक्ररत्न जब प्रकट हुआ तो उसको जीतने के लिए 3 खंड को 6 खंड को जीतने में कितना समय लग गया। इतना समय लग गया। और 40 सम्यक दृष्टि थे, और 6 महीने में एक बार अनुभूति होना जरूरी है। कितनी? और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा न वो भले न गए हों तो भी उनके श्रद्धा में कौन से देव बस रहे थे? वितरागी देव बस रहे थे। मतलब वो एट ए टाइम और बुद्धिपूर्वक वो चल रहा है, चलता है। अभी आप और हमें निद्रा अवस्था में नहीं है, तो भी प्रतीति में भगवान कौन से? क्यों? कौन से भगवान आएंगे? कोई आएंगे। कर रहे हैं बुद्धिपूर्वक, वो अबुद्धिपूर्वक। अब यहाँ अपन ने यहाँ जो अर्थ चल रहा है वो ये कहना चाहिए, तो दृष्टांत है कि जो भाव रुचि से करे वो भाव बुद्धिपूर्वक, और जो भाव न चाहते हुए आए वो भाव अबुद्धिपूर्वक। ज्ञानियों ने तो इतनी विशेषता कही कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को जब बुद्धिपूर्वक शुभ भाव नहीं आता है तो अशुभ भाव की तो बात ही क्या करें। मतलब करने योग्य शुभ भाव को भी नहीं समझता है, तो अशुभ भाव की तो बात क्या करें। क्या बात करें भाई? देखो भावार्थ कहते हैं, ज्ञानी ने समस्त राग को हे जाना है, वह राग को मिटाने के लिए उद्यम करता है। उसके आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है, इसलिए वह सदा निराश्रव ही कहलाता है। ये अभिप्राय की अपेक्षा करने योग्य नहीं है। जगत का कोई कार्य करने योग्य, इसलिए आप और हम जब भक्ति की भावना में और भगवान की भक्ति की भावना में भावना भाते हैं तब यही कहते हैं। अभी वो अवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी भावना हम कैसी बातें।
स्तुति में बोलते हैं, कब धन्य सो अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, करतादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। क्या भावना भाई, अभिप्राय की अपेक्षा है, अभिप्राय कैसा कि हे परमात्मा, कब धन्य वो अवसर आए जब निज में ही रम जाओ। निज मतलब अपने शुद्धात्मा में ही रम जाओ। मुनिराज ऐसी भावना भाते हैं। धर्मी जीव तो सम्यक दृष्टि को ऐसी भावना भाता है इसके ऊपर की, कब समता में लाकर द्वादश अनोपेक्षा भाकर, ममतामय भूत भगाकर, मुनि व्रत धारू वन जाकर। हरी बात सुन रही है। कब समता और में अपने उर्य में हृदय आत्मा में कब समता का भाव जागृत हो जाए। समता मतलब कैसी समता, हर परिस्थिति में राग देश न आए, मन में संतोष बना रहे, ऐसी अवस्था कब मैं अपने जीवन में धारण करूं, अपने उर में कब धारण करूं। द्वादश अनुपेक्षा भाकर, ये 12 भावना का चिंतन करते हुए, द्वादश अनुपेक्षा भाकर और ममतामय भूत भगाकर। कौन सा भूत लगा आप और हमको? ममता। ममता का मतलब क्या? ये मेरा, मैं इसका स्वामी, मैंने इसे बनाया, ये मैं ही हूं, ये सब मैं ही तो हूं। ये कब का लगा? अनादि का भूत लगा हुआ। ऊपर का दृष्टांत याद रखना, भूलना मत। बोलो कौन सा दृष्टांत याद आया? स्मरण नहीं रखते, अपन इतना गंभीरता से चलाते और आप और अपने मूल चीजें याद नहीं दे पाते भाई। भूताविष्ट का दृष्टांत दिया था ना, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट 2 दृष्टांत दिए थे ऊपर की गाथा में। तो भूताविष्ट का मतलब जिसको भूत लग जाता है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, उसकी क्रिया मनुष्य जैसी नहीं होती, विपरीत होने लग जाती है। कैसी हो जाती है? बात ही समझ में नहीं आई। वो मनुष्य क्रिया नहीं करता है, वो उटपटांग क्रिया करने लग जाता है। ये ममता रूपी भूत हमें लग गया तो हम स्वाभाविक क्रिया नहीं कर रहे हैं, सारी क्रिया कैसी कर रहे हैं? उटपटांग क्रिया कर रहे हैं। उटपटांग का मतलब क्या? कषाय की क्रिया, इंद्रियों की क्रिया, ये सब उटपटांग क्रिया कर रहे हैं। किसके आवेश में आ गए हम? भूत के आवेश में। यहां भूत किसको कहा? ममतामयी। यही मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, कषाय, ये सब मिथ्या, ये ममता है। तो इसको भगाकर, ये ममता को रख के मुनि बनेगा तो क्या करेगा? जिस व्यक्ति की भूत ना उतरे और वो कहीं भी आगे बैठ जाए तो वो स्थिर नहीं रह सकता। जिसकी ममता ना टूटे, वो जंगल में भी चले जाए तो वो स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए एक एक वाक्य को समझो, गहराई से समझो। बहुत ही बड़ी बात। वो फिर
आत्मा को छोड़ के मुनि पद में एकत्र क्या आज तक क्या करा इस जीव ने? जो अनंत पर्याय मनुष्य जीवन की लेकर कई पर्याय में मुनि बना, तो क्या ममता को धारण करके करा? तो वही परिणाम संलग्न बने रहे। अब यहाँ कह रहे कि ममता में भूत भवा कर एक बार दो द्रव्य के बीच की एकत्रता टूटे, स्वस्वामी टूटे, कर्ता कर्म टूटे, भोक्ता भोग्य टूटे, और ज्ञायक स्वभाव में एकाग्र होकर धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होकर अनंतानुबंधी भी जाए, अप्रत्याख्यान भी जाए और प्रत्याख्यान भी चली जाए, तो फिर मुनि पद धारण करे, तो वो सब सौंदर्यता का कारण हो जाता है। फिर भी भावना भाते हैं कि मुनि व्रत धारू बन जाकर धर कर दिगंबर वेश कब 28 गुण पालन करूं, 220 परिस सदा शुभ धर्म 10 धारण कर, तप तपो द्वादश विधि सुखद नित, बंद आश्रव परिहरूं, और रोकी नूतन कर्म संचित, कर्म रिपु को निर्जरित। ये सारी आश्रव भावना की बात आ गई। फिर भावना भाते हैं कि कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं, कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल्य, चरित्र छाई आच। आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित उच्चरूं, आवे अमर कद सुखद दिन मुझ, दुखद भाव सागर। पूरा सार भर दिया इस स्तुति के अंदर। क्या 6 स्तुति अगर जीवन में याद हो गई ना और इसका भाव पकड़ में आ गया, तो मिथ्यात्व ग्रहित मिथ्यात्व तो छू नहीं सकता और अग्रहित मिथ्यात्व से दूर हो जाएगा। 6 स्तुतियां को अगर इस जीव ने यथेष्ट समझ लिया। सर्वप्रथम स्तुति सकल गी गायक, पति तो पावन, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अब पूरो आस है, अति पुण्य उदय वाली मेरी भावना, और राजा राणा छत्रपति। ये 6 चीजें अगर इसको कंठस्थ याद हो गई तो समझ लो इसका अर्थ पकड़ने में आ गया, तो कहीं भी रहेगा, ग्रहित मिथ्या तो इसको छू नहीं सकता। कोशिश करें तो अग्रहित भी तोड़ दे। हम तो इतनी फुर्ती से बोलते हैं कि हमें पता ही, ऐसे जिनवाणी की हर स्तुति महत्वपूर्ण है ना? समझे, ये नहीं समझना कि, लेकिन ये ऐसी गजब की चीज लिखी हुई है इसके अंदर। समय सार का सार इसमें भरा पड़ा हुआ है, नियम सार का सार इसमें भरा पड़ा हुआ है, प्रवचन सार का सार इसमें भरा पड़ा हुआ है। समझ में आना चाहिए बस। इसलिए फुर्ती से नहीं बोलना भाई, एक एक चीज को बहुत शांति से बोल। और एक बार अर्थ समझ में आ गया हो ना, भाव पकड़ में आ गए हो, तो फिर जल्दी भी बोलोगे तो भी आपके ज्ञान में अर्थ बना रहेगा। और पहले से ही फास्ट चल दिए तो कोई समझ में नहीं आएगा। हम कितने ही बोल लेना, कितने ही कर लेना, कितने ही कर लेना, प्रत्येक लाइन में आपकी परिणति का मिलान करता है, बस तो आनंद है। एक एक पूजा, एक एक भक्ति, एक एक भजन, सब में रहस्य भर दिया ज्ञानियों ने। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। क्या समझ में आया? गाय के थन में दूध होता है, क्या होता है? भैंस के थन में दूध होता है, और निकालने याद नहीं हो तो क्या करे वो? उसको जिस तरीके से निकाला जाता है
क्या कभी का याद नहीं हो तो क्या करेगा? कुछ नहीं मिलेगा। दिनवाणी में, जिन्हें शास्त्रों में, स्तुतियों में रस पड़ा हुआ है, हमें निकालना याद नहीं है तो हम क्या करें? हम चुपचाप पढ़ पढ़ के बोल देते हैं, कुछ पता ही नहीं है। घास में चल रहे और बोल रहे हैं कि नहीं सताएं किसी जीव को। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई है? क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि इसका अर्थ क्या है? गप्पे पे गप्पे हाट रहे और कहेंगे झूठ कभी नहीं कहा करूं। दूसरे का धन हरण कर रहे हैं, कहेंगे परधन पनिता पर न लुभाऊं। अपने पुण्योदय के ऊपर हमें संतोष नहीं है और कह के नहीं संतोष पिया करूं। अर्थ नहीं समझ में आने के कारण इतनी प्रक्रिया बन रही है हमारी। और जब अर्थ समझ में आने लग जाए और भाव उससे जुड़ जाए तो बुद्धिपूर्वक का राग दूर होकर अबुद्धिपूर्वक जो पड़ा हुआ है उसको भी मिटाने का ज्ञानी प्रयत्न करना चालू होता है। उसको भी मिटा बोलते ईर्ष्या देश हमारे वो अंदर बड़ा है, भरा पड़ा रहे और हम कहते हैं अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी से द्वेष करो और देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं। अब भाव पकड़ में नहीं आ रहा ना कि ईर्ष्या क्या है। दूसरे के अच्छे कार्य न सुहाना मतलब ईर्ष्या है हमारे अंदर। पाप के कार्य न सुहाए तो प्रशंसा, लेकिन पुण्य और धर्म के कार्य न सुहाए तो समझना कि ईर्ष्यत्व का भाव परिणति में चल रहा है। लेकिन अब जीव क्या करे? ये 5 प्रकरण का इस में चल रहा है। ये बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि की व्याख्या में चल रही है सारी चीज। बहुत शांति से समझना, अपने कल्याण के लिए समझना, अपने हित के लिए समझना। ऐसे पवित्र जिनेंद्र की सानिध्यता हमें मिली है तो हमारे परिणामों की दशा में परिवर्तन होना चाहिए। क्या कहते हैं? पर वृत्ति पर परिणति 2 प्रकार की है। तो वो बहुत खुलासा कर रहे हैं इसके अंदर पंडित जी साहब। अश्रद्धा रूप और अस्थिरता रूप। पर परिणति कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक अश्रद्धा रूप और एक अस्थिरता रूप। अश्रद्धा रूप यानी मिथ्यात्व रूप, अस्थिरता रूप यानी कषाय रूप। किस रूप? अस्थिरता मतलब कषाय रूप और अश्रद्धा रूप यानी मिथ्यात्व रूप। अभी हमें आत्मा का श्रद्धान नहीं, आत्मा की श्रद्धा नहीं बन रही तो हमारी अश्रद्धा रूप चल रही है। अभी हमें देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है तो अश्रद्धा रूप परिणति चल रही है। अभी हमें 7 तत्व का श्रद्धान नहीं तो अश्रद्धा रूप परिणति चल रही है। अभी हमें सफर के भेदता का विश्वास नहीं है तो अश्रद्धा रूप परिणति चल रही है। और ये श्रद्धांग हो गई कि हाँ मेरा चैतन्य ज्ञान मात्र ये अनुभूति पूर्वक प्रतीति हो गई तो श्रद्धा की परिणति अश्रद्धा से श्रद्धा रूप हो गई। लेकिन अभी राग की वृत्तियां बची हुई है तो वो अस्थिरता रूप पर परिणति है, वो चारित्र की पर परिणति है। तो ज्ञानी को जो श्रद्धा सुलटी उतना निर्बल और जो राग है उतना बंद। जब ज्ञानी के निराश्रय कहा तो श्रद्धा संबंधी लेना, कितना लेना? ज्ञानी निराश्रय हुई है तो कितना है? मिथ्यात्व के अभाव रूप निराश्रय है। बाकी तो क्या है? आश्रय। बहुत सारी गजब की बात है।
इसलिए ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप प्रवृत्ति छोड़ दिया है और वह अस्थिरता रूप पर प्रवृत्ति को जीतने के लिए निशक्ति का बारंबार स्पर्श करता है। निशक्ति यानी क्या? निशक्ति यानी क्या? अपना ज्ञायक स्वभाव बार बार किसका स्पर्श करना? राज भी यही करते ना, अपन ने कहा ना, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, सिद्धों से बातें कर। सिद्धों से बात करने का मतलब क्या? भाषा से नहीं बोलते हैं, जैसा सिद्ध आनंद का अनुभव करते हैं उसी क्वालिटी का अनुभव ज्ञानी भी करते हैं। कहाँ करते हैं? अंतर्मुख होकर। मुनिराज बार बार ऐसे चैतन्य स्वभाव का स्पर्श करते हैं। श्रद्धा तो सुलझ गई, अस्थिरता का राग मिटाने के लिए बार बार अपने शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई एक मुहूर्त में मुनिराज कितनी ही बार अंतर चले जाते हैं और कितनी ही बार बहिरंग में आ जाते हैं। 1, 2, 3 कक्षाएं जितनी तो निर्मलता प्रकट हो ही गई। एक कक्षाएं के बाहर वृत्ति जाए तो परवृत्ति, और वो वृत्ति अंदर में ठहर जाए तो सर्ववृत्ति। बाहर भी आते उनको फुवाने तो उसी की चलती अल्लाह आए तो सही बजाने के लिए आए। इस सब का विचार करना चाहिए। जिन वचनों की बात धारणा ज्ञान में रखकर उसको अनुभव में कन्वर्ट करे और धारणा ज्ञान में ही पड़ी रहे तो कोई लाभकारी नहीं है। बस वो इतना ही हो सकता है कि हम व्यक्त कर सकते हैं। लोगों की दृष्टि में ज्ञानी हो जाते हैं कि अरे साहब कितना अच्छा विश्लेषण किया, कितनी गाथा याद हो गई, कितना पढ़ लिए, कितना समझा दिए, लेकिन भाव शून्य वो क्रिया कोई भी कार्यकारी का मतलब क्या? मोक्ष मार्ग में सहयोगी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा पूर्व काल में तूने अनंत बार किया है। मुझे बात समझ में आई है। पूरे जीवन में अगर हम उपदेश दें, सुबह और शाम रोज प्रवचन करें, तो हमारे प्रवचन कितने हो सकते हैं? 1 घंटे के सुबह और 1 घंटे के शाम रोज करें। सामान्य हो रहे भाव बहुत हो जाते हैं, बहुत हो जाते। कितने हो जाएंगे बहुत होके? अरे 73,000 100 साल पूरे जन्म से लेकर चालू करें ना 150 साल की आयु, तो 73,000 ही प्रवचन होंगे। कितने होंगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? और करोड़ों वर्षों तक मुनि बन के उपदेश देता रहा ये जी, कितने होगा? आत्मा को अनुभव में नहीं लिया तो भी इसका कल्याण नहीं। कितने उपदेश हो सकते हैं? चलो हाँ, कितने हो सकते हैं? 100 साल में 36,500 दिन ही होते हैं। कितने होते हैं? कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है। हाँ, दिन 36,500। कितने दिन होते हैं? 36,500। और अगर इससे चलो तिथि से तो 36,500 भी नहीं होते। 4 साल में
3 साल में 1 महीना कम हो जाता है। कितना महीना? 3 साल में क्या हो जाता है? 1 महीना कम हो गया मृत्यु से। तारीख से चलो तो 36,500। 30 साल में 10 महीने, 90 साल में 30 महीने है, तो 33 महीने। अब 33 महीने अगर कम किया जाए तो 2.5 साल आपके ये भी कम हो गए। 1000 दिन ये भी कम हो गए। कितने दिन? 73 में से 1000 कम चले गए तो 72,000 ही दिन हुए। लेकिन लगता ऐसा है। हम एक ग्रंथ रोज पढ़े ना, पूरा भी पढ़ लें अगर एक ग्रंथ रोज, तो पूरे जीवन पढ़ेंगे तो 36,000 ग्रंथ ही पढ़ पाएंगे। कितने? और एक ग्रंथ में 1000 गाथा भी अगर मान ली जाए, कितनी? तो आपने 36 लाख गाथाओं का पाठ किया। और एक अंग के एक पद में भी 51 करोड़ श्लोक होते हैं। पूरा समझ में आ गई बात इसमें कि क्या क्या? एक अंग में भी कितने? एक अंग में नहीं, एक अंग के एक पद में 51 करोड़ श्लोक। एक पद में? हाँ, एक अंग। एक पद कितने आता? पद है पूरा बताया ही था। 112 करोड़ 58 लाख 83,005 पद पूरी द्वादशाम जनवाणी के अंदर विराजमान। अब आप अपना क्या कितना पढ़ लिया, लेकिन इस सब का सार एक गाथा में छुपा पड़ा है। अगर एक गाथा समझ में आ गई और अंतर्मुख होकर आत्मानुभव कर ले तो कहते द्वादशाम का सार इसके हाथ में आ गया। ये बात आप कहना चाहते? बात अभी समझ में नहीं आई। सूक्ष्म ज्ञान और स्वानुभव ज्ञान में इतना अंतर बन जाता है। बिल्कुल करेक्ट। इसको सरल शब्दों में ज्ञानी कहते हैं कि भाई इतना सा बस समझ में आ जाए कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व का सार, और कछु व्याख्यान नहीं यही को विस्तार। सारी जनवाणी में बस इसी का विस्तार चल रहा है। जितना भी समझाना चाहते बस वो यही बात समझाना चाहते हैं कि तू जानने वाला है और ये शरीर जड़ है, ये तेरे से भिन्न है। पहली स्टेज का भेद ज्ञान यहाँ प्रकट हो जाता है। दूसरी स्टेज का भेद ज्ञान राग से भिन्नता आने पर हो जाता है। यहाँ ये बात कहते हैं। इसलिए सकल प्रवृत्ति उखाड़ करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। क्या? अस्थिरता रूप प्रवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्तियों को बारंबार स्पर्श करता है, अर्थात परिणति को स्वरूप के प्रति बारंबार उन्मुख किया करता है। कहाँ किया करता है? बारंबार बारंबार आत्मा के सन्मुख। जिसको टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें तो जिसे आत्मा की लगन रखकर बार बार उपयोग आत्मा के सन्मुख जाए वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, और अनुभव हो जाए तो मिथ्यात्व तो रहित होकर सम्यक की प्राप्ति। सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर कर्म नष्ट नहीं होते हैं, अनुभव ज्ञान के आधार पर कर्म नष्ट होते हैं। अनुभव का आधार में निमित्त सूक्ष्म ज्ञान हो सकता है, क्या कह रहे हैं? लेकिन कोई सूक्ष्म ज्ञान का आधार ही बनाकर सोच ले कि मेरा कार्य हो जाएगा, तो उसका होने वाला नहीं।
इसलिए भैया देखो, लौकिक पढ़ाई से इस पढ़ाई को महत्व समझना। मैं तो कई बार इसलिए कहता हूँ, रटन विद्या से महत्व नहीं होता है, रटना अलग है, रुचि से रटाने में आ जाए अलग होता है, लेकिन रट रट के खाली स्मरण बढ़ा ले और कोई किंचित भी भाव का परिवर्तन न दिखे तो कहते कुछ भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। ये तो पहली भूमिका में कहते भैया, सुना दिया आपको, अरे साहब क्या इतनी स्तुति, और बहुत बढ़िया, इतना बहुत बढ़िया, ये पहली भूमिका की प्रशंसा है, लेकिन स्वयं पे लागू नहीं करना। 11 9 पूर्व का भी पाठ याद हो जाए और आत्मानुभव नहीं है तो भी आचार्य हमको फटकार लगाते हैं। दूसरे के ज्ञान की प्रशंसा करो, क्योंकि उसके ज्ञान का विषय हमारा नहीं बनता है। तो स्वानुभव से सहित है कि स्वानुभव से रहित है, भेद ज्ञान करा, ठीक। सारी बात समझ, और ये समझ कर ये प्रमाद भी नहीं करना क्यों आप फिर पढ़ने वढ़ने में क्या मतलब है कि नहीं, उपयोग न इधर उधर न भटके, इसके लिए पढ़ना भी जरूरी है, स्तुति याद करना भी जरूरी है, पूजन याद करना भी जरूरी है, भक्तामर याद करना भी जरूरी है, तत्वार्थ सूत्र याद करना भी जरूरी है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के श्लोक याद करना जरूरी है, समाधि तंत्र याद करना जरूरी है, योगसार के दोहे याद करना जरूरी है, समय सार की गाथाएं याद करना जरूरी है, परंतु के लिए नहीं। ये समझो, निज लक्ष्य पहले, हाँ तो बुद्धिपूर्वक में समझ में आया। पहला, जब हम ज्ञानियों की चर्चा करते हैं तो ज्ञानी ने भेद ज्ञान करके अपने शुद्धात्मा को लक्ष्य में लिया, ज्ञान का रस आ गया तो उसे राग सुहाता नहीं है, पर मजबूरी से राग में जाता है, वह अबुद्धिपूर्वक है। कौन सा? चाह के करे तो बुद्धिपूर्वक और अनचाह आए तो अबुद्धिपूर्वक, और फिर बाद की दूसरी स्टेज में जो भाव पकड़ में आए वो बुद्धिपूर्वक, पकड़ में आए मतलब ज्ञान का विषय बने वो बुद्धिपूर्वक, और जो भाव ज्ञान का भी विषय न बने वो अबुद्धिपूर्वक। उन स्थानों में जब बढ़ते हैं ना तो मुनिराज को पता नहीं, हमें तो जिनवाणी समझा रही हो, सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि 9वें गुण स्थान में ये भाव होते हैं, 10वें गुण स्थान, पर वो 10वें गुण स्थान में चढ़ रहा तो उसे पता नहीं, वो पकड़ में आने लग जाए तो 10वां गुण स्थान रहता नहीं, वो 6वें गुण स्थान में आ जाए। ये यहाँ कहना चाहते हैं भाई, इसलिए भाग्यशाली वो होते हैं कि मूल वस्तु जिन्हें मिल जाए, बहुत सारी चीजें मिल जाए, लोक व्यवहार कर बहुत क्यों, इसलिए अजैन में अरबपति के यहाँ घर में भी जन्म ले ले तो भाग्यशाली नहीं है, और जैन कुल में गरीब के घर में भी जन्म ले ले तो भाग्यशाली है। क्यों? यहाँ गर्भ में आया तो भी माता नमोकार मंत्र की माला फेरेगी, क्या अच्छी कहानी सुनेगी, जन्म लेते ही नमोकार मंत्र 40 दिन बाद कान में सबसे पहले क्या सुनने को मिलेगा? नमोकार मंत्र सुनने मिलेंगे। हाथ पकड़कर कहाँ आएगा कि जिनेंद्र के दर्शन करने आएगा। तो इससे ज्यादा सुहाना भाग्य क्या चाहिए? और फिर यहाँ अंदर में आ गए
तो आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें का मिल जाना भाग्यशाली नहीं, धन वैभव परिवार ये सारे संयोग मिल जाना भाग्यशाली नहीं है। जिनेंद्र की वाणी हमारे हृदय में गूंजे ये भाग्य है। ये सबसे भाग्य, ये सबसे भाग्य की बात। यही बात सुन, इस प्रकार की चर्चाएं की है और भी इस प्रकरण में अपन चर्चा करेंगे गहराई और गंभीरता से समझते हुए, अपने उपयोग को अपने में लगाते हुए, परमात्मा में लगाते हुए, जिनेंद्र के निकट रहते हुए हम अपने परिणामों में से मिथ्यात्व राग आदि का अभाव करें, इस पवित्र कार्य में लगे। यही मंगल है। सदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सदानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म निज निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन महिमा को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से बोलो जिनवानी माता। Good.